हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक मैथ, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो आप बेशक लंबा हो सकता है, लेकिन आप अगर शुरू से आज तक देखते हो तो जितने भी बेसिक आपके कमजोर है सब के सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो शुरू से अंत तक देखिए। इस आप जितने भी टॉपिक है इस वीडियो में हम सारे टॉपिक सिखाएंगे। जी हाँ बच्चों, अब सीखेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ। ये चीज जानना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, ये सब आना चाहिए। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं आएगा तो आप कुछ बना ही नहीं पाओगे, तो ये चीज जरूरी है सीखना। तो चलिए हम एलसीएम निकाल के देखते हैं और एचसीएफ निकाल के देखते हैं। इसका अगर एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच दो और ऐसे खींच दो, और हम सबसे छोटा वैसा नंबर लेंगे जो टेबल में आता हो। तो हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 का टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है। तो हम 5 का टेबल लगाते हैं ताकि सब में आ जाए। 5 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा। 5 के पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा। तो 5 बार में से यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे कॉमन डाल देंगे। फिर 5 के पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 40 आएगा, तो 8 बार में। फिर 5 के पारा कितना बार में पढ़ेंगे तो 15 आएगा, तो 3 बार में। अब हम देखते हैं यहाँ पे 5 के टेबल में आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये 2 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है, मतलब सब अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 का लगा देंगे। तो 5 नहीं है, जो नहीं आएगा वो सेम उतार देंगे। 8 नहीं आता 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, एक बार में। फिर हम क्या करेंगे, 5 का टेबल लगाएंगे। तो 5 1 जा 5 1 एक बार में आएगा ना, तो यहाँ पर एक बार में आया। जो टेबल नहीं आता है ना बच्चों, तो सेम हम वही चीज लिख देंगे। तो यहाँ पर 8 नहीं आता है तो 8 का 8 लिखेंगे, 1 का 1। अब हम क्या करेंगे, 8 का टेबल लगा देंगे। तो 1 का 1, 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा 1 बार में। फिर यहाँ पे 1। अब जितने भी इस लाइन में जितने भी संख्या है सबको आप क्या करो, गुना कर दो। तो 5 गुने 3 गुने 5 गुने 8। तो हम 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, 15 में फिर 5 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75, अब 75 में 8 से गुना करेंगे तो 75 गुने 8। तो 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, मतलब 600। इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 600 एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम आप समझिए कैसे निकाला जाता है। अब हम इसी नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ अगर हम निकालते हैं तो पहले 25 का आप फैक्टर निकाल लीजिए, फिर हम 40 का निकालेंगे, फिर उसके बाद 15 का निकालेंगे, सबका फैक्टर। तो 5 के पारा में 5 बार में, फिर 5 एकम 5। 2 के पारा में 40 आता है तो 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। 15 3 के पारा में 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, मतलब सबका हमने क्या किया, फैक्टर निकाल दिया। फैक्टर निकालने के बाद 25 का जो गुणनखंड है क्या क्या आया, 5 गुने 5। 40 का गुणनखंड क्या क्या आया, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। और 15 का गुणनखंड क्या आ गया, गुणनखंड क्या आ गया, फैक्टर क्या आ गया, 3 गुने 5, 3 गुने 5। एचसीएफ के मतलब होता है जो तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में सबसे बड़ा जो कॉमन होगा वो निकालेंगे। तो 5 देख रहे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को एक दूसरे के साथ कॉमन निकाल देते हैं। तो ये हमारा, अब देखते हैं यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है, नहीं है, मतलब हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब तीनों में सबसे ज्यादा जो कॉमन हम ले सकते हैं, 5 का टेबल, 5 का टेबल, 5 का टेबल ले सकते हैं। इसके अलावा इससे हाईएस्ट कोई नहीं ले सकते। चलिए सेम इसी तरीके से इसका भी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे बना जाता है, तो इसका जैसे 48, 14 और 8, इसका एलसीएम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ऊपर में और एक सीधा में खींच देंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। अब देखते हैं सबसे छोटा वाला टेबल, 2 के टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो 2 का टेबल लगाएंगे। तो 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 2 4 जा। फिर देखते 2 के टेबल में दोनों आ रहा है, 4 6 24, 4 के भी पारा में आ रहा था, 4 6 6 बार में। 7 नहीं आता, जो नहीं आएगा ना उसको सेम लिख देंगे। फिर 4 एकम 4। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों 6 के टेबल में एक बार में, 7 नहीं आ रहा तो 7 लिख देंगे। फिर 7 जो है एक बार में, 7 एकम 7, 1 एकम 1। अब जो ये वाला लाइन है आप इसको गुना कर दीजिए,
तो 2 गुने 4 गुने 6 गुने 7, 2 चौके 8, 8 छक 48, 48 में 7 से गुना कीजिए, 48 में 7 से गुना करेंगे, 7 8 56 और 7 चौका 28, 28 और 5 33, 28 5 33, मतलब 200 336। क्या एलसीएम आ जाएगा? 336। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अलग अलग सबका फैक्टर निकालेंगे। जैसे 48 का, 48 का फैक्टर निकाल दीजिए, 14 का फैक्टर निकाल दीजिए, 8 का आप 8 का फैक्टर निकाल दीजिए। तो 2 के पारा में आता है, 2 के 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 के पारा में 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। तो हमने 48 का क्या किया? फैक्टर यहाँ पर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? 7 का फैक्टर निकाल, 14 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से 7 बार में, 7 से 1 बार में, फिर इसका 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। सबका हमने क्या किया? फैक्टर निकाल दिया। अब हाईएस्ट कॉमन निकालेंगे। तो 48 का जो फैक्टर है, 48 का फैक्टर 2 गुने 1 2 3 4 5, मतलब 4 बार 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और लास्ट में कितना है? 3 है। 14 का फैक्टर 2 गुने 7, 8 का फैक्टर 2 गुने 2 गुने 2। अब हम देखते हैं तीनों में कॉमन क्या है। तो 2 सब में, तीनों में, उसके बाद 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 7 3 इसमें है, मतलब नहीं है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ जो है क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम एचसीएफ और एलसीएम आराम से स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं, एकदम इजी वे में। तो इस अगर आपसे कोई एचसीएफ पूछेगा, कभी निकालना होगा, तो फटाफट इस मेथड से आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा। ठीक है। तो बच्चों अब हम सीखेंगे भिन्न। भिन्न क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। फिर भिन्न का जोड़ सीखेंगे, भिन्न का घटाव सीखेंगे, गुना सीखेंगे, भाग सीखेंगे, जिसको बोलते हैं एडिशन फ्रैक्शन। तो चलिए पहले हम भिन्न जानते हैं। भिन्न होता क्या है? भिन्न जो है, भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। ऊपर को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। मतलब इंग्लिश में फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऊपर में न्यूमरेटर और नीचे में डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर बाय में डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये होता है भिन्न। भिन्न के मतलब समझ में आ गया बच्चों? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर बाय में डिनोमिनेटर। जो बट्टा के फॉर्म में हो, ऊपर में न्यूमरेटर होता है और नीचे में डिनोमिनेटर। तो चलिए हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे, घटाओ गुना भाग सब सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ सीखेंगे। जोड़, ऐसा अगर क्वेश्चन आपको दिया हो तो आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले आपको हर मतलब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम मैंने सिखाई दिया है पहला वाला। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 5 और 4 का एलसीएम। तो हम यहाँ पे देखते हैं 2 के टेबल में 3 का 3 5 2 2 जा 4, फिर 2 के टेबल में 3 5 का 5 2 1 जा, फिर 3 के टेबल में 3 1 जा 5 का 5 1, फिर 5 का टेबल में 1 5 5 1 जा 5 1 1 1। तो 2 गुने 3 गुने 5, 2 दूना 4 4 12 12 पंचे 60, मतलब हमारा एलसीएम क्या आ गया? तो 60 आ गया। हम आपको आराम से बताएंगे, एकदम धीरे धीरे बताएंगे, ताकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा आज के बाद कोई, जिसको बोलते हैं बट्टा भाग के जोड़ घटाव गुना भाग, या भिन्न का जोड़ घटाव, या एडिशन फ्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो अब आपसे पूछेगा तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप फटाफट बनाओगे एकदम खुशी खुशी। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया? तो 2 दूना 4 4 3 2 दूना 4 4 12 पंचे 60, एलसीएम आ गया 60। अब 60 आ गया तो आपको क्या करना है? एक लाइन खींचना है और नीचे में 60 लिखेंगे। 3 में कितना से गुना करेंगे तो 60 आएगा? तो हमें पता है 20 या 60, या 3 को आप इसको हटा दो तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 10 दूना 20, मतलब 20 से गुना करेंगे। तो इसमें 20 से गुना करेंगे नीचे में, तो ऊपर में भी, मतलब यहाँ 20 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी आपको 20 से गुना करना होगा। तो 20 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 40। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 40 प्लस 5 में कितना से गुना करेंगे तो 60 आएगा। तो 12 पंचे 60, या आप 5 को हटा दो तो क्या बचेगा? ये 2 तिहाई 3 दूना 6 दूना 12, सॉरी 2 तिहाई 6 6 दूना 12 12 होगा। तो नीचे में 12 से गुना करेंगे तो 60 होगा, तो ऊपर में भी आपको 12 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। तो 12 पंचे 60, तो 12 चौका 48, फिर प्लस 4 में कितना से गुना करेंगे तो 60 आएगा। तो आप यहाँ से 4 हटा दो, 2 दूना 4, तो 5 के 15
15 चौका 60, तो 15 से गुना करने पे 60 आएगा, तो ऊपर में भी हम 15 से गुना करेंगे, 15 दूना 30। अब आप क्या करो, सिंपल है, सभी को जोड़ दो, आपका आंसर हो गया कंप्लीट। तो 0 8 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 3 4 7 7 4 11, 3 4 7 7 4 11 के 11 और नीचे में लिखेंगे 60। अगर आपको कटने वाला है तो आप काट भी दो, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11/6 हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया बच्चों? बटा पर के जोड़ या बटा पर घटाओ, कुछ भी वैसे ही बनेगा। अब जैसे बटा पर घटाओ बनाने जा रहे हैं, 2 2 4 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो आपको आता ही है, ये सब का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो कितना एलसीएम आएगा 4। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो चलिए मैं एलसीएम निकाल के भी बता देता हूँ। कितना का 2, 2, 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 के पारा में 2 एकम 2 एकम 2 दूना, फिर 2 के पारा में 1 1 और 1, तो 2 दूना 4 आएगा, 4 आया। अब 2 के पारा कितना और पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 2 के पारा 2 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस, मतलब बटा पर की अगर जोड़ हो, भिन्न का जोड़ हो तो प्लस लिखेंगे, भिन्न का घटाव रहेगा तो क्या लिखेंगे घटाव, माइनस का साइन देंगे। 2 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 बार नीचे में गुना करेंगे तो ऊपर में भी 2 से, तो 2 एकम 2, फिर माइनस है तो माइनस करेंगे। अब 4 के पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो एक बार, तो हम नीचे एक बार ऊपर में भी एक बार, तो 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, माइनस 3 बटा में 4, फिर 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बटा में 4, तो ये हमारा हो गया बटा पर के घटाव। तो ये दोनों था सिंपल में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये वाली क्वेश्चन या ये वाली क्वेश्चन, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मतलब मिश्रित भिन्न में है, तो इसको हम क्या करेंगे भिन्न में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसको कैसे करना है बेटा, ये सब सिंपल था, ये थोड़ा डिफरेंट है और उससे हार्ड है। हार्ड इसलिए कि ये 3 वाला है और यहाँ पर कितना 2 वाला था, इसको हम फ्रैक्शन में लाएंगे। तो फ्रैक्शन में कैसे, तो ये बीच वाला और नीचे वाला को गुना करो, तो 3 दूना कितना होगा 2 तिहाई 6, मतलब ये दोनों को हम क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 3 दूना 6, और ये दोनों के हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें ये जोड़ेंगे, तो 3 दूना 6 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 बटा में 3, प्लस फिर गुना करेंगे 3 दूना 6 1 7 7 बटा में 2, फिर 4 दूना 8 और 3 11 11 बटा में 4। अब आ गया हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब जैसे ये बनाए थे वैसे ही ये बनाना है, इसको भी उसी तरीके से बनाना है। तो हम एलसीएम लेंगे नीचे वाला का, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हार बोलते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। 3 2 4 का 3 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो 2 से 3 का 3 2 एकाम 2 दूना, फिर 2 से 3 का 3 1 का 1 1, फिर 3 से 1 1 और 1 2 दूना 4 4 तिहाई 12, मतलब एलसीएम क्या होगा 12। तो अब क्या करेंगे एक लाइन खींच दीजिए, खींच दिया हमने। 3 के पहाड़ा एलसीएम कितना है 12, 3 के पहाड़ा कितना और पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो 4 बार ऊपर में भी 4 बार गुना करेंगे तो 4 सत्ते 28, प्लस 2 के टेबल कितना और पढ़ेंगे, मतलब 2 का टेबल कितना और पढ़ेंगे तो 12 आएगा 12, तो 2 6 जा 2 छक 12, तो 7 6 जा 42, 6 बार गुना करेंगे तो 12 होगा, तो ऊपर में भी 6 बार, तो 7 छक 42। 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, तो ऊपर में भी 3 बार, तो 11 तिहाई 33। अब आप क्या करो जोड़ दो, तो 8 और 2 10 और 3 13 के 3 हासिल 1, 3 4 7 और 2 9 और 1 10 103, बट्टा में हो जाएगा 12। ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसी प्रकार ये भी है, चलिए इसको भी बनाते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो 2 एकम 2 और 5 2, इसको गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और इसको जोड़ेंगे तो 2 और 5 7 बटा में 2 माइनस 2 एकम 2 1 3 3 बटा 2 4 एकम 4 1 5 5 बटा में 4। अब क्या करेंगे 2 2 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, तो 2 के पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा 2 बार, तो ऊपर में भी 2 बार, तो 7 दूना 14 माइनस 2 के पारा मतलब 2 के टेबल
2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो ऊपर में भी 2 बार, तो 2 3 जा 6 माइनस 4 1 जा 4, तो 5 1 जा 5। अब क्या करेंगे, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 होगा, माइनस 5 बटा में 4, फिर 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 3 बटा क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। इस प्रकार आप भिन्न का जोड़ और घटाव बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, वही एलसीएम लेना है। अगर सिंपल फॉर्म में होगा जैसे ये था तो डायरेक्ट नीचे वाला कैल्शियम लेंगे, अगर मिश्रित भिन्न होगा, मिक्स फ्रैक्शन होगा, तो आप उसको फ्रैक्शन में लाइए, फिर एलसीएम लेके बनाइए। जोड़ रहेगा तो जोड़ करेंगे, घटाव रहेगा तो घटाव रहेंगे, ठीक है। जब गुना और भाग बनाते हैं इसमें कैसे करेंगे, इसको ध्यान दीजिए। इसमें होता है काटना, काटना। अब कैसे काटेंगे तो आप ध्यान गौर से ध्यान दीजिए। ये हो गया अंश, ये हो गया हाथ, तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई काट सकते हैं, या इसको इससे काट सकते हैं। लेकिन ऊपर में जैसे 3 के पारा में 15 आता है, 3 के पारा में 6 आता है, 2 के पारा में 6 आता है, तो नीचे नीचे नहीं काटना है और ऊपर ऊपर नहीं काटना है, ठीक है। ध्यान रखिए कि ऊपर नीचे काट सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई काट सकते हैं, इसको इसके साथ किसी के साथ हम काट सकते हैं, लेकिन नीचे में नीचे कभी नहीं कटेगा, ऊपर में ऊपर नहीं कटेगा, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर में कभी भी नहीं कटेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे 2 3 के पारा में, 3 के पारा में 3 दूना 6, 3 पचे 15, वैसा पारा लेना है कि दोनों में सेम आना चाहिए। 3 के पारा इसमें कटा तो इसमें भी करना चाहिए, तो हमारा क्या बच गया 5 बटा में 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ये जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में लाइए और तब इसको काटिए। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, गुना, 3 चौका 12 और 1 जोड़ेंगे तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। इसको गुना करते हैं और इसको जोड़ते हैं, तो 4 3 12, जो भी आंसर आएगा उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 13, और हर में जो नीचे रहेगा वो वही लिखेंगे। ये डिनोमिनेटर हम चेंज नहीं करते, डिनोमिनेटर जहां जितना रहता है उतना ही रखेंगे। गुने है तो गुना में 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, 12 में 2 से जोड़ेंगे तो 12 2 14 बटा में 3, फिर 7 गुना 14 1 15, 15 बटा में 7। अब आप इसको क्या करो, कैंसिल करो, जो जो कटने वाला है काट दो। तो 3 के पहाड़ा में 15 आता है, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 7 एकम 7, 7 दूना 14, फिर 2 के पहाड़ा में 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब हमारा ऊपर में क्या बचा और नीचे में क्या बचा, तो आप देख सकते हैं 5 बचा और 13, तो 13 गुने 5 बटे में 2 गुने 1 2। अब इसको गुना कर दीजिए, 13 पचे 65 बटे में 2, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट भिन्न का गुना हो गया। अब हम भिन्न के भाग सीखेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है गुना की अपेक्षा में, बट सेम है गुने की तरह। इसमें क्या कंसेप्ट है, 2/3 है तो 2/3 लिखेंगे, मतलब भाग से पहले जो भी भिन्न होगा उसको सेम लिखेंगे और भाग को गुना में कर देंगे। तो गुना में करने के बाद क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। भिन्न का भाग में सिर्फ भाग के पहले जो नंबर जैसा है वैसे ही रहेगा, और भाग को गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद ये क्या हो जाएगा, अंश को हर को अंश कर देंगे। अब इसको आप काट दीजिए, 3 के पारा में 3 एकम 3, 3 दूना 6, ऊपर में ऊपर गुना होता है, लास्ट में क्या करेंगे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 4 बटा 1 मतलब 4 आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन, इसको कैसे बनाएंगे, तो फ्रैक्शन में लाइए, 15 में 3 से गुना करेंगे तो 15 तिहाई 45, और 4 जोड़ेंगे तो 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 बटा में 15। भाग है तो अभी डिवाइड ही रहने देते हैं, पहले ही चेंज नहीं कर सकते। 4 पंचे 20 और 3 23, 20 और 3 23 बटे में 5। अब हम क्या करेंगे 49/15 मतलब 49 बटे 15, भाग को गुना करेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 5 के पारा में आता है, 5 के पारा में ये भी आता है, 5 में 15, तो 49 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 49, और 23 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 66, 3 नहीं 69, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार हम भिन्न का गुना और भिन्न का भाग बना सकते हैं, चाहे आपको छोटा वाला दिए या बड़ा वाला दिए या जितना भी बड़ा हो, मेथड वही है। उम्मीद करता हूँ मेथड समझ में आ गया होगा।
भिन्न का जोड़ हमने सीख लिया, गुना, जोड़, घटाओ, गुना और भाग। तो इस प्रकार बनाया जाता है। अगर आपसे कोई भी पूछेगा भिन्न का जोड़, घटाओ, गुना, भाग, तो फटाफट आप चुटकी भर में बना देना, है ना बच्चों। तो अब हम सीखेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास सीखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब मिक्स रहता है। ये अक्सर करके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम कैसे बनाए, बनाते बनाते वो मिस्टेक कर बैठते हैं। तो हम जो अभी बताएंगे, जो सिखाएंगे, बताने के बाद अगर आप बनाओगे तो 100% मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रूल के हिसाब से बनाएंगे। आप लोग क्या करते हो, जैसे तैसे बनाते हो, आंसर नहीं आता है। लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड मास है। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, तो बोर्ड बी मतलब होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का मतलब हुआ, ब्रैकेट 3 टाइप का होता है, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। इसको आप क्लोज कर दीजिए। तो ये हो गया ब्रैकेट। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुना, इसका मतलब होता है गुना। डी मतलब डिवाइड, ए मतलब मल्टीप्लाई, और ए मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्सट्रैक्शन। लास्ट में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रूल। रूल के अकॉर्डिंग आप चलिए और बनाइए, कहीं दिक्कत नहीं होगा, बिंदास बनाइए। तो चलिए हम आपको बनाकर बताते हैं, ताकि आपके मन में जो भी कंक्लूजन होगा, जो भी डाउट होगा, खत्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हम प्रैक्टिस करेंगे। हमने पहले ही बोला था कि इस वीडियो में जो भी, जिसका भी मैथ कमजोर है, बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है, तो आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, स्किप नहीं करना पड़ेगा। अगर स्किप करके देखते हो तो फिर नहीं समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो बच्चों आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको वैसा क्वेश्चन में जो जोड़, घटाव, गुना, भाग सब आ जाता है, तो आप कैसे बनाओगे, तो चलिए हम बनाकर बताते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जोड़ भी है, घटाव भी है, भाग भी है, जोड़ भी है, गुना भी है, मतलब सब चीज है। तो हम कैसे बनाए, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बी से ब्रैकेट। पहले अगर ब्रैकेट वाला काम होगा, ब्रैकेट अगर होता तो हम ब्रैकेट के काम करते हैं, लेकिन यहाँ ऑफ है तो ऑफ भी यहाँ पे नहीं है। ब्रैकेट के बाद हम ऑफ के काम करेंगे। ऑफ के बाद क्या है, पहले भाग, गुना, जोड़, तब हम क्या करेंगे, घटाओ। तो यहाँ पे भाग के एक आगे और एक पीछे। बाकी बात आप इधर और इस साइड जैसा है सेम टू सेम आप नोट करते जाओ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 32 + 6, माइनस है तो माइनस, 30 में 15 से भाग करेंगे तो 15 दूना 30, 2 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2। तो ये काम हो गया। अब हम लिखेंगे +8 × 4। अब यहाँ पे जोड़, घटाओ, जोड़, गुना, तो हम क्या करेंगे, गुना के काम करेंगे। फिर लिखेंगे 32 + 6 - 2 + 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32। याद कीजिए कि स्टेप बाय स्टेप पहले डिवाइड करेंगे तो डिवाइड एक आगे और एक पीछे, उसको होल्ड कीजिए। बाकी बात जितना सेम नोट कर दो, जैसे ये हमने कर दिया। अब उसके बाद गुना के बाद क्या है, जोड़ है, तब जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे किसको, माइनस वाला होगा, माइनस जो माइनस हुआ उसके आगे वाला ये घटाएंगे, बाकी बात सबको जोड़ दो। तो 32 + 32 64, 64 और 6 70। तो यहाँ पे लिखेंगे 70 और -2, 70 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 68। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम क्वेश्चन दूसरा बनाते हैं। सारा ऐसी बनाएगा, एकदम आराम से चुटकी भर में बना लोगे। अगर आपको समझ में आ गया ना तो बहुत मजा आता है मैथ बनाने में बच्चों। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है 25 + 14 डिवाइड के डिवाइड। अब कहोगे कि सर यहाँ पे डिवाइड तो किया नहीं। बेटा डिवाइड से पहले यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर जोड़ हो, घटाओ हो, उससे कोई मैटर नहीं है। पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा उसको हम काम करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में ये 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2। अब हम बनाएंगे, यहाँ पे जोड़ है और भाग है, तो पहले क्या करेंगे, क्या दिया काम, भाग का। तो 25 है तो 25 प्लस 14 में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। तो 25 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32। ये हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। चलो एक दो और हम बनाते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो फटाफट। मैथ क्या होता है, प्रैक्टिस का चीज होता है। जब तक आप बनाओगे नहीं, बार बार बनाओगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे नहीं, तो मैथ आपको नहीं आएगा। मैथ कहता है कि तुम मुझे बार बार प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हारे पास जाऊंगा। इसीलिए आप बार बार बनाओ, तभी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन की तीसरा की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट के अंदर में 2 का 2 प्लस का प्लस 3 का 3, और यहाँ पे 4 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 5। अगेन 2 + 3। अगर ब्रैकेट और इसके बीच में कोई साइन नहीं होता है तो गुना किस चीज का होता है, गुना। तो यहाँ पे हम गुना लिख देते हैं, 2 + 5। अब हम जोड़ करेंगे या गुना करेंगे, तो हम
मल्टीप्लाई मतलब गुना करेंगे। तो 2 प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 या प्लस 5, तो 2 6 8 8 5 13, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 13। तो ये तो इजी था। अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा इससे लेवल थोड़ा बढ़ा के बनाते हैं, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बीच वाला भी है और छोटा वाला है, तो सबसे पहले हम छोटा वाला के काम करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट के काम करेंगे, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट के काम करेंगे। बाकी बात जैसे ब्रैकेट में नहीं है वो उसको आप ये नहीं कि हाँ 25 में से 3 घटा, पहले ही नहीं घटाएंगे। 20 का 20 माइनस 3 माइनस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिख दो, 17 माइनस मिडिल ब्रैकेट 2। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब छोटा वाला ब्रैकेट का काम खत्म। 20 माइनस 3 माइनस में है तो माइनस ब्रैकेट, 17 के 17 माइनस के माइनस 3 और 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब ये मिडिल वाला ब्रैकेट भी खत्म। फिर 20 माइनस मतलब 20 माइनस 3 माइनस 17 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 मतलब 14। अब क्या करेंगे 20 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 17 माइनस 14, फिर 17 में से 14 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 3। आपको देख के लगता होगा कि सर ये क्या ब्रैकेट वाला है, ये कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। अरे बड़ा दिखने में है, जो बड़ा क्वेश्चन दिखने में बड़ा लगता है उसका सॉल्यूशन एकदम सिंपल होता है। जैसे कि ये भी क्वेश्चन हो गया, चलिए इसको भी बनाते हैं। यहाँ पे 36 डिवाइडेड ब्रैकेट बड़ा वाला है तो लिखेंगे प्लस। अब इसके अंदर में पहले हम डिवाइड करेंगे या गुना करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 10, 10 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, फिर हम ब्रैकेट अभी रहने देते हैं। अगेन 36 डिवाइडेड 12 प्लस 3 इंटू 5 तो कितना जाएगा 15, फिर अब ब्रैकेट के काम खत्म। अब हम नेक्स्ट जो स्टेप है 36 डिवाइडेड, ये दोनों के हम अगर ऐड करते हैं, ये दोनों का हम ऐड करते हैं तो 10 कितना जाएगा 27। लेकिन आपके माइंड में आता होगा कि सर ये 36 के पहाड़ा हमें आता ही नहीं, 36 27 से कटेगा नहीं, तो कैसे बनाएंगे। तो बाई में 1 इसको क्या करेंगे 36 बाई में 1 भाग को गुना करते थे रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 1 बाई क्या हो जाएगा 27। तो 9 से 9 3 27 9 चौका 36, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4/3। ये रहा हमारा बोर्ड मास। जबकि आपके सामने सारा क्वेश्चन बनाए एक एक करके, उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही सारा पॉइंट एक एक करके हम बनाएंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज अगर आपको परसेंटेज में दिया हो, मतलब अगर आपको परसेंटेज में दिया हो, परसेंटेज का मतलब होता है 100, 1/100। अगर परसेंटेज में दिया होगा तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा। अगर आपको परसेंटेज में लाना हो तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। जैसे मतलब अगर परसेंटेज दे रखा है तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा, और परसेंटेज में लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है तो 15% दे रखा है तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 120 तो 120 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से 5 से 15, 5 दूना 10, 2 से कैंसिल करेंगे 6 बार में तो 6 3 18, मतलब 120 का 15% कितना होगा तो 18 हो जाएगा। ध्यान रखना है कि अगर परसेंटेज दिया हो, ये अगर ऐसा हो तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा। अब जैसे ये परसेंटेज में लाना है तो 60/15 मतलब 7/5 परसेंटेज में लाना है तो हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। यहाँ पर हम 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 5 से 5 दूना 10, 20 बार में 20 पंजे 100, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 140। मतलब 7/5 का अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 140%। ठीक है, याद रखना कि बच्चे कंफ्यूज होता है कि परसेंट कहाँ डाले, परसेंट कहीं कहाँ नहीं डाले। तो अगर आपको डिवाइड करना होगा 100 से तो परसेंट में नहीं होगा, अगर आप 100 से गुना करते हो तो आपको श्योर है कि परसेंट का साइन लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 25% मतलब 25/100, 25%। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 1 लीटर के मतलब तो कुछ समझ में नहीं आया तो आप इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा वो 1000 मिलीलीटर। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 25 में 10 से गुना करेंगे तो 250 क्या हो जाएगा ml।
मतलब 1 लीटर का अगर हम 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 मिलीलीटर हो जाएगा। हमने यहाँ पे परसेंट दे रखा है तो हम परसेंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 100 से डिवाइड किया है। अगर हम गुना करते, यहाँ पे 100 से गुना करते तो हम परसेंट लिखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है 25% इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, 25% को आप भिन्न के रूप में लिखिए। तो भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 25 का 25% दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसको आप काट दीजिए, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4, तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। यही रहता अगर कहता है कि डेसिमल में कन्वर्ट करिए तो फिर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते। आपको जैसे क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया परसेंटेज। ये अभी हम बेसिक चीज सीख रहे हैं, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर आप बेसिक चीज नहीं सीख पाओगे तो डिटेल में कहां से आप बना पाओगे। अब हम सीखेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट, घात और घातांक, जो काफी इंपोर्टेंट है। तो इसको सीख लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 6, 7, 8, 9, 10 बड़े बड़े क्लास में भी आता है। अगर आप जनरल कंपटीशन करते हो उसमें भी आता है, चाहे रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, नवोदय हो, कोई भी कंपटीशन का पेपर दोगे तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। इसीलिए आप बना, जैसे अगर आप 11th 12th में अगर साइंस लेते हो तो उसमें न्यूमेरिकल बनाना होता है, क्वेश्चन बनाना होता है। तो उसमें अगर आपको पावर एक्सपोनेंट नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसमें पावर वाला आता ही आता है। तो इस वीडियो में अभी जो हम सीखने जा रहे हैं पावर एंड एक्सपोनेंट, वीडियो बेशक लंबा होगा बट पूरा जड़ से कंसेप्ट क्लियर करके ही छोड़ेंगे। तो आप स्किप मत कीजिए, मैं बार बार बोलता हूं कि वीडियो स्किप करोगे तो नहीं समझ में आएगा। हम अब सीखेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट। तो a के पावर 3 इसको हम बोलेंगे a के पावर 3, तो ऊपर वाला को हम पावर बोलेंगे और नीचे वाले को बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। तो अब हम जितने भी बनाएंगे प्रॉपर्टी के साथ सीखना जरूरी है। तो चलिए हम पहला स्टेप सीखते हैं। अगर a के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 आए तो इसका मतलब उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब 1 क्यों होगा तो मैं प्रूफ करके भी आपको बताऊंगा। पहले पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम उसको प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। तो किसी भी नंबर, जैसे एग्जांपल के साथ भी हम बनाते जाएंगे, 2 के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, या 1000 करोड़ लाख जितना भी हो उसका पावर अगर 0 लिखेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। ध्यान में रखिएगा कभी भी अगर किसी भी नंबर के पावर अगर 0 आए तो उसका मान क्या आएगा, 1, चाहे वो करोड़ के पावर 0 क्यों ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लीजिए कि a के पावर 0 मतलब किसी भी नंबर के पावर अगर 0 आएगा तो उसका मान क्या होगा, 1। अब नेक्स्ट a के पावर -2, a के पावर -2 अगर ऐसा फॉर्म आए, जब भी माइनस वाला आए तो 1 बाई में, माइनस वाला है तो 1 बाई में माइनस हटा दो तो क्या हो जाएगा, a के पावर 2 मतलब a के पावर 2। मतलब माइनस में हो तो नीचे में लाते तो माइनस हट जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 के पावर 4 है, इसका आंसर क्या होगा, तो 1/3 के पावर +4 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 1/3 × 9 = 81, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/81। तो ये तो नॉर्मल था। अगर इसी में पूछ देगा a/b के पावर -2 है या कुछ भी हो माइनस में हो, अगर फ्रैक्शन में हो और उसका पावर माइनस में हो तो आप क्या करना, फ्रैक्शन को चेंज कर देना, मतलब रेसिप्रोकल कर देना, b/a, नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे, तो माइनस हट जाएगा। ये जितने भी है प्रॉपर्टी है, मतलब फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि अगर ऐसा कभी भी आए, जैसे एग्जांपल के साथ बनाते जाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 2/3 के पावर अगर -2 आए तो आप क्या करोगे, 3/2 और इसका पावर क्या हो जाएगा, 2, मतलब 3 गुने 3 और 2 गुने 2, 3 के पावर 2 मतलब 3 2 बार, 2 के पावर 2 मतलब 2 2 बार, तो 3 × 9 और 2 दूना 4, 9/4 ऐसे बनाते हैं। ये कंसेप्ट भूलना नहीं है, इसको समझना है। अगर आपको एक्सरसाइज जैसे 7 क्लास में हो, 8 क्लास में हो, 6 क्लास में हो तो ये सब क्वेश्चन पूछता है तो आपको बनाना पड़ेगा। 9th में तो बहुत सारा डिटेल है, चैप्टर है। अगला प्रॉपर्टी, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बेटा बताओ a के पावर m
गुने ए के पावर एन, मतलब पावर अलग अलग हो और बेस सेम सेम हो तो कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए सिंपल साधारण सी बात है, बेस अगर सेम सेम होगा तो आप एक बार लिख देना, पावर अलग अलग होगा अगर गुना में हो तो पावर को जोड़ देंगे तो m प्लस n। एग्जाम्पल के तौर पे बनाता हूं, 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे दोनों बेस नीचे वाला सेम सेम अगर ऊपर वाला अलग अलग हो तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो सेम सेम बेस सेम होगा तो एक बार आप लिख देना, और पावर जो है अलग अलग हो और गुना में हो तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितने बार लिखेंगे? 5 बार। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे गुना होगा तो जोड़ेंगे, भाग होगा तो घटाएंगे। जैसे a के पावर m भाग भागा a के पावर n, अगर ऐसा है तो नीचे सेम सेम है तो एक बार लिख दो आप तो m, और भाग होगा तो पावर में घटाएंगे, मतलब बेस सेम सेम होगा तो एक बार लिख दो, पावर अलग अलग होगा तो भाग अगर बीच में रहेगा तो घटाएंगे तो m माइनस n। ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 के पावर 5 डिवाइडेड 2 के पावर 3, तो दोनों सेम सेम है तो एक बार लिख देंगे। अब पावर में क्या करेंगे? घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि यहाँ पे भाग है, डिवाइड है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 के पावर 2, तो 2 गुने 2 बराबर 4। तो ये हमारा हो गया। ये सब प्रॉपर्टी अभी और हम सीखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आगे, अभी सीखना है बहुत कुछ। उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते जाओ बच्चों, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी, अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि a के पावर m गुने b के पावर m, अब पावर सेम सेम है, अब बेस अलग अलग है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे कि नीचे अगर अलग अलग हुआ तो गुना कर दो आप, तो a में b से गुना करेंगे तो ab इसका पावर m, पावर सेम सेम होगा तो एक बार, और बेस अलग अलग होगा तो गुना करेंगे। यहाँ पर क्या था कि बेस सेम सेम है तो एक बार, पावर अलग अलग था तो गुना नहीं करेंगे, गुना रहेगा तो जोड़ेंगे। पावर में जोड़ते हैं, बेस में गुना करते हैं, गुना रहेगा तो गुना करते हैं। तो बच्चों अब जो है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, पावर सेम सेम है, बेस अलग अलग है, तो क्या करेंगे? 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, 6 के पावर 2, मतलब ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a के पावर m भागा b के पावर m, अगर नीचे बेस अलग अलग हो पावर सेम हो और डिवाइड में हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो बट्टा में होता है तो a बट्टे b इसका पावर लिखेंगे m। अगर भाग में हो तो हम क्या करेंगे? बाई के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे 2 के पावर 3 डिवाइडेड 3 के पावर 3, तो हम क्या करेंगे? 2 बट्टे में 3 और इसका पावर 3, पावर तो एक ही, दोनों सेम सेम है तो एक बार लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जितना प्रॉपर्टी पढ़ा है, अभी एक दो और प्रॉपर्टी है। वैसे प्रॉपर्टी तो बहुत सारा है, पर हम आप लोग छोटे क्लास के हो इसलिए जितना कोशिश हो सके आपको समझाने की पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन, बुक के एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन है, चाहे आप 7 में हो या 8 में हो या 9th में हो, आपसे बन जाए। अगर आपको ये बेसिक चीज नहीं आएगा तो फिर आगे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है, क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे न्यूमेरिकल हो या क्वेश्चन हो। अगला जो प्रॉपर्टी है, a बाई b और इसका पावर 2 है, फिर इसका पावर अगर 3 है। चलो हम इसको शॉर्ट और छोटा वाला बताता हूँ पहले। जैसे a के पावर m है और इसका ब्रैकेट डाल के n डाल दिया, मतलब पावर का पावर अगर दे दिया जाए तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा? तो a m में n से गुना करेंगे तो m n, मतलब पावर में हम गुना, जब ब्रैकेट हो किसी भी बेस का पावर हो उसका फिर पावर आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे? पावर पावर को गुना कर दीजिए। जैसे 2 के पावर 3 है, मतलब 2 के पावर 3 है, इसका पावर 2 है, तो क्या करेंगे? 2 के पावर 3 गुना 6, मतलब यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, 3 2 5 नहीं हो जाएगा, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 2 के पावर 6, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2
6 बार आप लिख दीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 32। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 64 हो जाएगा, सॉरी 64 ये हो जाएगा। तो ये हमारा घात और घातांक, पावर एंड एक्सपोनेंट का ये सब कंसेप्ट था, फार्मूला था। अगर आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से आप नोट करते रहिएगा। बेसिक चीज आना बहुत जरूरी होता है। अगर बेसिक चीज अगर आपको नहीं आता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, आप मैथ में टैलेंट नहीं हो पाओगे। इसीलिए बेसिक चीज सीखना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। जितने भी टॉपिक है सबको आप नोट करते जाइए, समझते जाइए, ताकि आपका मैथ में इंटरेस्ट आता रहे और आपका मैथ स्ट्रांग होता रहे। तो बच्चों अब जो हम सीखने जा रहे हैं गुणनखंड, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, इसको कैसे बनाएंगे, तो बनाने का हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, हम इजी वे में सिखाएंगे। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको हम कैसे, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, अगर कहेगा इसको आप फैक्टराइज करिए या गुणनखंड निकाले, तो आप कैसे बनाओगे। तो मैं जो मेथड बताने जा रहा हूँ, अगर आप शुरू से सही से देख लोगे, इसको समझ लोगे, तो फिर आपको कोई भी पूछेगा 8 क्लास 7 क्लास 9 क्लास कोई भी क्लास से पूछेगा, आप फटाफट बना लोगे। तो इसको बनाने के लिए हम पहला क्वेश्चन में तो हम डिटेल बनाएंगे, उसके बाद ये फटाफट बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें 3 स्टेप है, 1 2 3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रख दो। पहला स्टेप क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहला स्टेप है जो फर्स्ट को और सेकेंड को और लास्ट वाला को, थर्ड को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो पहला और लास्ट वाला को गुना करेंगे कोफिशिएंट से, मतलब जो डिजिट दिया हो उसको गुना करेंगे। तो 15 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो है बीच वाला, जो है बीच वाला मिडिल टर्म, 8 है तो 8 लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। तो ये जो बीच वाला को दो ऐसे टर्म में तोड़ना है, दोनों को दो ऐसा नंबर लेना है, दोनों को प्लस करने पर या एक दूसरे को माइनस करने पर 8 आना चाहिए और गुना करेंगे तो 15 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 1 5 को और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15, और 5 और 3 को गुना करेंगे तो क्या हो, सॉरी 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कीजिए, अलग अलग हम दो ऐसा नंबर लेंगे जो जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए और उसी नंबर को गुना करने पे 15 आना चाहिए। ये आ गया तो बन गया। तो अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, जैसे पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म सेम, हम डिटो इसको नोट कर देंगे। 8x को क्या लिखेंगे 5x प्लस 3x, क्योंकि 8 और 3 जोड़ेंगे तो, सॉरी 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8x होगा। इसको हमने स्प्लिट कर दिया, मतलब आपसे कभी भी पूछेगा फैक्टराइजेशन गुणनखंड, तो आप क्या करना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को हम अलग अलग कर देंगे, 4 टर्म में कर देंगे। जैसे 1 2 3 टर्म है तो 1 2 3 4 टर्म। अब हम दो दो का पेयर ले लेंगे, तो ये दोनों का अलग है, ये दोनों का अलग। कॉमन, एक दूसरे में से कॉमन क्या है, तो एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी है, तो एक्स हम कॉमन ले लिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुने एक्स। अगर हम एक एक्स को हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा एक्स, तो ऐसे एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स, प्लस यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 5। फिर ये दोनों में कॉमन देखते हैं, दोनों में कॉमन, तो 3 का टेबल इसमें भी है, 3 का टेबल इसमें भी है, तो हम क्या लेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन हटाएंगे तो क्या बचेगा एक्स। यहाँ से 3 का टेबल ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 5 जा 15, यहाँ पर लिखेंगे 5। अब आपको ये चीज, चौथा स्टेप जो है ये ध्यान में जरूर रखना है कि ये दोनों जो है ब्रैकेट के अंदर, दोनों जो है ब्रैकेट के अंदर सेम सेम होना चाहिए। अगर सेम सेम हो रहा है तो आपका क्वेश्चन सही बन रहा है, अगर नहीं हुआ तो समझिए कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो अब यहाँ पे 2 घर हो गया, 2 टर्म हो गया, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो सेम सेम वाले को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 5 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जैसे हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3। तो ये हमारा हो गया आंसर। गुणनखंड बनाने से पहले देख के डरना नहीं है, इससे लड़ना है, समझना है, बनाना है। कैसे बनाएंगे तो आपको समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 -6 माइनस वाला जब भी आए बेटा बहुत खतरनाक होता है माइनस वाला। वो ऐसा कर देता है कि बच्चे मिस्टेक करने की चांसेस उसको ज्यादा हो जाता है, वो गलती कर ही बैठते हैं, कितना भी अच्छा बनाएगा कितने भी सही से बनाएगा वो मिस्टेक कर ही देता है। तो हम इसको मिस्टेक नहीं करेंगे, एकदम करेक्ट बनाएंगे, सही सही बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 डाल दो, 1 डाल दो। मैंने अभी जस्ट बताया है क्या कि पहला और लास्ट वाला के बीच में जो कांस्टेंट है उसको गुना करो। -6 + 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -6। बीच वाला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाला को हम स्प्लिट करेंगे अलग अलग। तो बीच वाला क्या है -1 है, तो -1 को क्या करेंगे, दो ऐसा नंबर लो कि प्लस माइनस करने पर या दोनों नंबर को प्लस करने पे -1 आना चाहिए, या दोनों को माइनस करने पे -1 आना चाहिए, या प्लस माइनस करो जो करना है करो, लेकिन -1 आना चाहिए। और वही दोनों नंबर को गुना करने पे 6 आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर है, तो हमें पता है कि सर -3 में +2 जोड़ेंगे, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, माइनस वाला ज्यादा है इसीलिए -1 होगा। लेकिन ये दोनों के अगर गुना करते तो 3 दूना 6 और प्लस माइनस माइनस, तो ये भी हमारा सेटिस्फाइड हो गया, संतुष्ट हुआ या नहीं हुआ। मैंने जो रूल बताया है स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो 100% बन जाएगा। तो अब हमें पता चल गया नेक्स्ट स्टेप क्या है कि पहला वाला जो है उसको सेम लिखेंगे, लास्ट वाला को सेम लिखेंगे। -1x को -3x + 2, 3 में -3 में 2 जोड़ते हैं तो -1 आता है, क्योंकि ये माइनस में इसीलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे -3x + 2x। अब हमारा 4 टर्म में हो गया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ये x कॉमन लेंगे तो x जैसे हम कॉमन लेते हैं तो x बचेगा, माइनस x कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 2 का टेबल 2 टेबल लेंगे तो क्या बचेगा x, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 2 का टेबल 6 को 2 गुने 3, यहाँ से 2 हटाएंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। और मैंने अगला स्टेप जो बताया था दोनों क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम सेम वाला को कॉमन ले लेंगे तो x -3, ये भी सेम है, तो यहाँ से हटेगा तो क्या बचेगा, ब्रैकेट डाल के x, और यहाँ से हटाएंगे तो क्या बचेगा बताओ +2। हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस तरीके से आपसे कैसे भी पूछेगा प्लस वाला या माइनस वाला, आप क्या करोगे चुटकी में बना लोगे। तो चलो एक और क्वेश्चन है इसको भी बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पहला और लास्ट वाला की कांस्टेंट को गुना करो। तो 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। बीच वाला ले लो 7 को इस हिसाब से प्लस और माइनस करो कि जोड़ने पे प्लस आना चाहिए, गुना करने पे 12। तो सीधी सी बात है 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 7, और 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो हमारा आ गया। तो पहला वाला टर्म 2x² और लास्ट वाला टर्म 6, तो 7 को हम क्या लिखेंगे 3x + 4x। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3x + 4x, ठीक है, या 4x + 3x, जैसे बने वैसे लिखो, ठीक है। यहाँ पर अब दोनों अलग अलग पेयर हो गया, इसमें x कॉमन, इसमें भी x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x² में मतलब 2 गुने x, एक x हटाया 2x बचेगा, प्लस x हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 2 का टेबल 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 2x, यहाँ से 2 का टेबल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। अब देखो अगला स्टेप, दोनों सेम सेम आया कि नहीं आया, सेम सेम है ना। तो हाँ सेम सेम है तो मतलब हमारा सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है। तो क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, तो 2x + 3 ये कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और इसमें से ये कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा +2। इस प्रकार हमारा हो गया कंप्लीट तीनों क्वेश्चन। तो गुणनखंड आपसे कोई भी पूछेगा कैसा भी पूछेगा आप बना लोगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक सीखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यहाँ पर कैसे वर्गमूल अगर आपको रूट में डाल दिया जाएगा, पूछेगा कि ये किसका स्क्वायर है तो आप कैसे बनाओगे। तो चलिए हम बनाते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है 144 रूट में डाला हुआ है, इस किसका परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, आप
एलसीएम तो जानते ही हो, उसी तरीके से इसका फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर निकालने के बाद वर्गमूल स्क्वायर रूट पूछेगा तो पेयर जोड़ा की जरूरत है। जैसे हम निकाल के बताते हैं, इसको हम निकालते हैं फैक्टर 2 से 7 बार में, 2 से 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे 18 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 9 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 3 बार में और 3 एक बार में। इसका मतलब ये हुआ कि 144 है, 144 को रूट में लिख सकते हैं। 2 कितने बार है, जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा, तो 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। मतलब स्क्वायर रूट मतलब वर्ग वाला में 2 का पेयर लगाते हैं। रूट के अंदर में 2 का अगर पेयर हो तो रूट से बाहर 1 निकल जाता है। जैसे ये पेयर में आया तो हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसको भी रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसको भी हम बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि 144 जो है, 144 का स्क्वायर रूट जो होगा 12 आएगा, मतलब 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा। चलिए इसी टाइप से हम एक और बनाते हैं, किसका, तो 12 25 का। 12 25 का हम पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो लास्ट में 5 है, श्योर है कि 5 से ही कटेगा, तो हम 5 से काटते हैं। 5 दूना 10, 12 से 10 जाएगा, 2 बचेगा, फिर ये हो गया 22, 5 25, 5 चौका 20, यहाँ पे हो जाएगा 5 चौका 4 बार में 5 चौका 20। अब हम 2 कैंसिल, इसको दे दिया तो 5 25, फिर हम देख रहे लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में लगाएंगे। 5 चौका 20, 5 9 45। अब 49 किसके टेबल में आता है, तो 7 के टेबल में आता है, तो 7 7 49, फिर से 7 बार में, 1 बार में। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट अंडर 1 2 2 5 ये जो है इसको हम लिख सकते हैं जोड़ा के फॉर्म में। तो 5 का स्क्वायर और ये 7 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर गुने 7 के स्क्वायर, तो जोड़ा वाला होगा, पेयर होगा, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में हुआ। तो रूट से हटेगा तो रूट स्क्वायर हट जाता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या होगा 5, और इसको बाहर निकलेगा तो 7, तो 5 7 35। तो इस तरीके से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये है गुणनखंड विधि से। भाग विधि भी होता है, अगर भाग विधि आपको नहीं आ रहा है निकालने तो आप पिछला वीडियो देखिए, वर्गमूल भाग विधि से कैसे बनाया जाता है, जबकि उसमें डिटेल में विस्तार रूप में बताया गया है। आप उसको देख लीजिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे रूट अंडर 81 है, 81, तो 81 के अगर हम एलसीएम निकालेंगे मतलब फैक्टर निकालेंगे तो 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, 3 से निकालेंगे 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। मतलब रूट 81 को हम पेयर लगाते हैं तो 3 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, तो 1 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी 1 बाहर आ जाएगा, 3 का 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा, और 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इजी वे में मतलब फैक्टर निकाल के हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड है भाग विधि द्वारा, तो आप डिवीजन मेथड भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे तो हम इजी चीज सीख रहे हैं, अगर आपको डिटेल में सीखना है, विस्तार रूप में सीखना है अच्छे से, तो आप पिछला वीडियो जाइए, देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं भाग विधि द्वारा। वीडियो का लास्ट टॉपिक है, हमने बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है, अलग अलग टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन था सारा बनाया है, ये लास्ट में है। मुझे पता है कि काफी लंबा वीडियो बना है, क्या कर सकते हैं, अगर बेसिक चीज सीखना है, डिटेल में सीखना है तो थोड़ा समय लगेगा ही लगेगा। अगर आपको नहीं आता है तो आपको तो समय देना ही पड़ेगा, है ना। तो हम चलिए लास्ट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छा से देख लीजिए। क्यूब रूट निकालना है, जैसे अभी इसे पहला वाला वीडियो सीखा है स्क्वायर रूट, अब उसी तरीके से हम क्यूब रूट निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, तो 512 जो है, 512 का भी आप फैक्टर निकाल दीजिए। फैक्टर नहीं निकालिएगा जब तक आपसे बनेगा ही नहीं। तो 2 लास्ट में इसके अंदर 2 के टेबल में आएगा, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर